दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का चौथा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। तो इसे हम लोग बिल्कुल सरल तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। के लिए तो इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं 1 + sec a बटा sec a। ठीक है ना। तो इस तरीके से जितने भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन होते हैं यानी LHS वाले को हल करके RHS लाना होता है। अगर आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है तो आप कुछ मत कीजिए। आप देखिए कि बाएं पक्ष में जहाँ पे भी tan, cot, sec, cosec ये चारों त्रिकोणमितीय अनुपात दिखें उन्हें आप sin cos में बदल दीजिए। फिर उसको हल करते चले जाइए, फिर आगे अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। ठीक है ना। तो वही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग sec a की जगह रखने वाले हैं 1/cos a। ठीक है ना, ये फार्मूला आपको पता होगा। तो चलिए रख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + sec a की जगह रखेंगे 1/cos a, फिर पूरे का बटा हो जाएगा 1/cos a। अब इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा cos a का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा cos a + 1 इसका बटा cos a, फिर ये हो जाएगा मेन बटा 1/cos a। अब चूंकि ये भाग है तो इसे गुणा के रूप में बदलने के लिए नीचे वाला पलट जाता है। तो ये हो जाएगा cos a + 1 बटा cos a इंटू cos a बटा 1। ठीक है ना। तो यहाँ से cos a से cos a कट जाएगा। अब देखिए नीचे 1 बच रहा है, ऊपर इतना बच रहा है, तो 1 से इसमें भाग देंगे तो ये इतना ही आएगा cos a + 1। ठीक है ना। तो इसे हम लोग 1 को पहले लिख लेते हैं 1 + cos a, कुछ इस तरीके से। अब देखिए LHS वाला हल करने के बाद 1 + cos a आ गया और हमें कितना चाहिए, हमें इतना चाहिए यानी कि हर में 1 - cos a चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे हर में 1 - cos a लिख लेते हैं 1 - cos a। चूँकि हर में हमने इतना 1 - cos a से भाग दिया है तो इतना से गुणा भी तो करना पड़ेगा 1 - cos a से, क्योंकि अगर हम लोग चाहें तो इसे हम लोग काट के हटा भी सकते हैं, यानी कि इस वाले संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसे हम लोग संख्या के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या ये जो है 5 है। ठीक है ना। तो ये बराबर होगा यदि हम लोग 5 में 3 से गुणा करें और 3 से भाग दें तब भी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये 3 से 3 काट भी सकते हैं हम लोग। अगर यहीं पे 4 से गुणा करें तो 4 से भाग भी देना पड़ेगा, तो 4 से 4 काट भी सकते हैं और ऐसे छोड़ भी सकते हैं। तो आप इसे हल करेंगे तो ये 5 के बराबर ही आएगा। ठीक है ना। यानी कि आप जिस संख्या से गुणा करते हैं उसी संख्या से अगर आप भाग दे देते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ऊपर हमारा देखिए फार्मूला बन रहा है a + b इंटू a - b का। चलिए फार्मूला लिख लेते हैं, चूँकि a + b इंटू a - b ये फार्मूला होता है a² - b² के। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग यही फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर -b की जगह cos a है तो ये हो जाएगा cos² a, फिर इसका बटा हो जाएगा 1 - cos a। ठीक है ना। तो इसके बाद से देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा cos² a बटा 1 - cos a। अब इसके बाद से हम लोग फार्मूला लिखते हैं, सर्वसम का आपको पता ही होगा, ये होता है cos² a प्लस sin² a बराबर 1। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग sin² को इधर रहने देते हैं, sin² a बराबर cos² a इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - cos² a। तो आप लोग देख सकते हैं कि sin² a बराबर है 1 - cos² a के, यानी कि 1 - cos² a के जगह इतना हम लोग रख सकते हैं। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा sin² a बटा 1 - cos a, और ये जो है RHS के बराबर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये सिद्ध कर दिया। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही सरल तरीके से इस प्रश्नावली के बाकी सभी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक पे क्लिक करके आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट आ जाएगा, वहाँ से सारी वीडियो आप देख सकते हैं।